जितेंद्र ओझा पूर्व राजनयिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत करती हूं आपका। और सबसे पहले इन तस्वीरों को देखकर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि इससे पहले कई नेता गए हैं अमेरिका के दौरे पर, प्रधानमंत्री भी कई मर्तबा गए, लेकिन ये तस्वीरें क्या बताती हैं? देखिए, हर एक प्रधानमंत्री की, हर एक लीडर की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, अपना एक्सपीरियंस होता है। तो आज की तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जो है सबसे अच्छे कम्युनिकेटर हैं, उनकी बहुत जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, उनकी बहुत जबरदस्त लीडरशिप भी है, बहुत सारे सेक्टर में उनकी आलोचना भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है, थोड़े कंट्रोवर्सीज भी हैं। अमेरिका के कुछ सेक्शन में उनकी आलोचना भी हुई है, लेकिन वेरी फैक्ट कि ये जो है 4 साल के, आपके बैंकर ने बताया, आपके रिपोर्टर बता रही थी कि 4 साल में एक राष्ट्रपति सिर्फ एक व्यक्ति को बुला सकता है, एक राजनेता को बुला सकता है स्टेट विजिट पे, और वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए वो सम्मान रखा गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहूंगा कि देखिए, ये ऑप्टिक्स तो है ही, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंध कभी भावनाओं पर आधारित नहीं होते, उनके सब्सटेंस में जाने की जरूरत होती है। और अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, आप देखें कि इस शताब्दी की शुरुआत से ही उसके व्यवहार में काफी परिवर्तन आया। उसका सबसे बड़ा लैंडमार्क चेंज होता है सिविल न्यूक्लियर डील से। और इस बात जो है, अभी आज की तारीख में आप देखें कि खतरा जो है अमेरिका को भी बहुत ज्यादा है कि चीन से आपने कहे, आप देखें कि कई एक जो है एरियाज में, डिफेंस टेक्नोलॉजी के एरिया में चीन जो है अमेरिका से भी कुछ स्टेप आगे चला गया है। जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जब हम बात करते हैं, उनके DF-16 और 17 जो अमेरिका के सारे बेसिस को हिट कर सकते हैं, उनके सैटेलाइट को डैमेज कर सकते हैं। दूसरी कैपेसिटीज ये है। नेवी की आप देखें कि जितने वेसल चीन ने उतारे हैं समुद्र में, उतने किसी नहीं उतारे। तो जो अमेरिका की तरफ से चिंता है चीन के इस बढ़ते हुए मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, साथ में चीन क्या कर रहा है कि वो सारे जो रिसोर्स रिच पॉकेट्स हैं, उनको जो है उन्होंने एक तरीके से उनके सिस्टम को सबवर्ट कर दिया है। वो आप देखें कि हर जगह जो उनके रिसोर्सेज है कम दाम पे लेके आ रहा है, और उनके मार्केट पे भी एक तरीके से मोनोपोलिस्टिक एक्सेस रखा हुआ है। और यहां तक कि वो चला गया है साउथ अमेरिका तक में, लैटिन अमेरिका तक में, बहुत जो रेयर अर्थ ये मिनरल्स है उस पर भी अपना मोनोपोलिस्टिक एक्सेस रखे हुए है। तो आज जो है अमेरिका को ये बात महसूस होती है कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है एशिया में जो चीन को कहीं न्यूट्रलाइज कर सकता है, जिसके उसलिए ये चीजें हो रही हैं। लेकिन हमें हमेशा अपने दिमाग को सतर्क रखना है। जैसे मैंने कहा, भावनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन साथ साथ भारत की तरफ से सचेत रहना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे मुद्दों में हम सिर्फ अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने की बजाय हम एक इक्वल पार्टनर की तरफ बात कर रहे हैं। जहां जरूरत पड़ती है, जैसे आप देखिए रूस की स्थिति में सिर्फ डिफेंस की बात नहीं है। रूस अगर डिप्लीट होता है तो आप देखिए कि इस रीजन की स्ट्रेटेजिक बैलेंस खराब हो जाती है। रूस अगर पूरी तरीके से चाइना के खेमे में चला जाता है तो चाइना को कितने ज्यादा रिसोर्सेज का फायदा होगा, एक लैंड के मास का कितना अधिक फायदा होगा, वो चीजें भी हम ध्यान में रखे हुए हैं। तो देखिए, विजिट बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आपके एंकर ने, आपके रिपोर्टर ने बताया कि किन किन मुद्दों पे हमें हमारे साथ प्रोग्रेस होने जा रही है। आप जैसे जेट इंजन की बात कर रहे हैं, 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने जा रही है। लेकिन हम साथ में ये भी याद रखना है कि इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप अपने राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं।